हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है आदिवासी डिको और एक स्वर्ग युग की कल्पना। तो इस चैप्टर का आज हम अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन नंबर में हमारे की अंग्रेजों ने आदिवासियों को यहाँ खाली स्थान है और के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जंगली जंगली और बर बर्र बर्बर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। तो ये हो गया इसका आंसर। और नेक्स्ट है हमारा ख नंबर में कि झूम खेती में बीजों बोने के तरीकों को क्या कहते हैं। तो बिखेरना बिखेरना। तो इसमें बस बिखेरना होगा। ये जंगली और बर्बर जो है वो जगह नहीं था तो हम यहाँ लिख दिए हैं, ये इसका ही आंसर है। तो इसमें हमारा हो गया कि झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को बिखेरना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा गोलमार्ग का क्वेश्चन है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि का। यहाँ हो जाएगा भूमि का स्वामित्व मिल गया। इसका हो गया कि मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। ये हो गया इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ नंबर का असम के यहाँ खाली स्थान है और बिहार की यहाँ भी खाली स्थान है में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। कहाँ जाने लगे। तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कि चाय जगह असम के चाय बगानों असम के चाय बगानों और बिहार की कोयला खानों। कोयला खानों। तो इसका आंसर हो गया घ नंबर का कि असम के चाय बगानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें बोला है कि सही या गलत बताएं, कौन सही और कौन गलत। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा पहला है कि कौन नंबर में है झूम की काश्तकार जो है वो जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो इसमें बोलना है हमें कि ये सही है या गलत। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत है। इसमें बोला है कि झूम के जो काश्तकार है वो जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो बीज रोपते नहीं थे, बीज बिखेर देते थे झूम की खेती में। तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ख नंबर का व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। तो ये हो जाएगा हमारा सही, यह है हमारा सही। ये सही हो गया हमारा और ये गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोनों जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो गो नंबर हमारा है ये भी सही है क्योंकि ये भी बिरसा मुंडा ने कहा था। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो घ नंबर का हो जाएगा हमारा नहीं, ये गलत है। घ नंबर में हमारा हो जाएगा गलत, क्यों उनकी आदिवासियों की जीवन की पद्धति को बचाना नहीं चाहती थी। तो नेक्स्ट है हमारा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि
आइए विचार करें, तो ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी परिस्थितियां थी? तो इसका आंसर हमारा लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी परिस्थितियां थी, तो वो परिस्थितियां थी, तो एक नंबर में हमारा हो जाएगा, उन्होंने जमीन को माप कर प्रति एक वस्तु का हिस्सा तय कर दिया। तो एक नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा ये। और 2 नंबर में हमारा पॉइंट है कि उन्होंने जो है यह भी तय कर दिया कि इसे कितना लगान देना होगा अंग्रेजों ने। और तीसरा पॉइंट में हमारा है कि कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को जो है वो पट्टेदार घोषित कर दिया गया था। ये एक ही भूमि का स्वामी रहेगा और वहाँ पे दूसरे मजदूर काम करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है कि पट्टेदार जो है वो अपने भूमि स्वामियों का भाड़ा चुकाते थे, और भूमि स्वामी जो है जिसको जमीन का मालिक बना के दिया गया था वो सरकार को लगान देते थे, मतलब कि अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का कि औपनिवेशिक शासन के तहत जब अंग्रेज यहाँ आए थे उस तब आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो उनके बदलाव क्या आए उनकी ताकत में? तो यहाँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो है वो कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी जो है वो शासकीय शक्तियां छीन ली गई। वो उन्हें जमीन की जो है वो मालिक बन सकते थे, ऐसी शक्ति तो मिली, लेकिन उनकी जो शक्तियां थी शासन करते थे वो उनकी छीन गई। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उन्हें जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, उन्हें मानना ही पड़ा ब्रिटिशों के नियम। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उन्हें जो है वो अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। और 5 नंबर का हमारा पॉइंट है कि पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। और नेक्स्ट है हमारा कि परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए, जो वो नहीं करते थे उन्हें भी वो करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से से क्या कारण थे? आदिवासी जो है वो दिकुओं से क्यों गुस्साए रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पॉइंट में पहला पॉइंट जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि उनकी जो है वो परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उनकी जो है वो आजीविका खतरे में भी थी। और अगला है हमारा कि उनके धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा है कि बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतना आकर्षक क्यों लग रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, इसमें मुंडा लोग जो है वो अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए जो है वो खेती करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग जो है वो एक बार फिर जो अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें, वे अपने ही खेत पर काम करें। और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाए और वे ईमानदारी से जिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इतना तक ही था। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था 6 नंबर का, जो कि हमने समझ लिया। तो इसमें बोला गया है कि बिरसा मुंडा क्या चाहते थे? सतयुग की कल्पना कैसे? वे चाहते थे कि जो हमें पेट पालने के लिए जो है वो खेती करने, झरनों को नियंत्रित करें, कुदरत को अच्छे से रहें और सब मिलजुल के रहें, खेती करें, एक ही जगह पे रहें। तो पहले मुंडाएं जो रहते थे, मुंडा समुदाय के लोग, और अपने रिश्तेदारों बिरादरियों साथ में खून ना बहाए उन लोगों का, और पेड़ पौधे जो बगान लगाएं और अच्छा जीवन जिए। तो ये था इसका आंसर।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।